चिंटू, अब तक हमने ये देखा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है और इंडिया का मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जिसका क्या मतलब होता है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है। जिनमें सबसे पहले आता है लैटिट्यूड, फिर हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड, फिर देखेंगे प्रेशर एंड विंड्स। ठीक है। उसके बाद हम ओशन करंट्स और रिलीफ को भी थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पता है क्या होता है? सर, मैं बचपन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सुनता आ रहा हूँ बट मुझे कभी समझ में नहीं आया। चंपू, तुम बचपन से सुनते तो आ रहे हो और कई चीजें सुनते आ रहे हो, बट मैं देख रहा हूँ तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। सर, एनिमेशन नहीं होता था ना। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। तो चलो लैटिट्यूड देखते हैं पहले क्या होता है। देखो, ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, सन की जो लाइट है वो अर्थ पे पड़ रही है। मुझे एक बात बताओ, कौन से पार्ट को तुम सोचते हो कि सबसे ज्यादा सन की जो रेज है वो सबसे ज्यादा पड़ रही होंगी? बीच का पार्ट या सबसे ऊपर का पार्ट, ऊपर या नीचे का पार्ट? सर ऑब्वियस है, बिल्कुल बीच के पार्ट पे सबसे ज्यादा रेज पड़ रही होंगी। करेक्ट। तो जो बीच का पार्ट होता है उसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है। और जो ऊपर और नीचे का पार्ट होता है, ये ऊपर और नीचे का पार्ट, इसे कहते हैं पोलर रीजन्स। ठीक है। इक्वेटर पे सारा साल गर्मी पड़ती रहती है, सारा साल हीट पड़ती रहती है, इसलिए उस वहां पर क्या होता है, हीटिंग भी होती है। और वहां पर जो ओशंस होते हैं उनसे वेपर बनती है बिकॉज बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, और वहीं पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, सारा साल बारिश होती रहती है। और जो पोलर एरियाज हैं वहां पर तो हीटिंग होती ही नहीं है, तो वहां बर्फ पड़ती रहती है। समझ में आया? राइट सर। तो सर इसका लैटिट्यूड से क्या रिलेशन है? एग्जैक्टली exactly. तो अब क्या करते हैं, जो बीच का पार्ट होता है ना, जो ये बीच का पार्ट है, इसको हम इक्वेटर मानते हैं, ऊपर को पोलर मानते हैं। और होता क्या है कि अर्थ की जो हीट है वो धीरे धीरे, जैसे हम सेंटर से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो हीट कम होती चली जाती है। और उसकी वजह से हम लाइंस बनाते हैं। और उसे एक लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इस एनिमेशन को देखो, जो बीच की रे है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो ठंड पड़ती जाती है। ठीक है। और बारिश भी इसी एरिया में सारे साल होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे बारिश जो है, उसका जो नंबर ऑफ मंथ्स होता है जिसमें वो बारिश होती है वो कम होते चले जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अर्थ को कई लैटिट्यूड्स में डिवाइड कर देते हैं। ये सारे इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। और इस तरह से लैटिट्यूड बना देते हैं, ऊपर वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब देखो इंडिया का लैटिट्यूड का क्या फर्क पड़ता है। जो इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का जो एरिया होता है इसे कहते हैं कि ये काफी ज्यादा गर्म होता है। ठीक है। इस एरिया को कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। और जो एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब इस लाइन के ऊपर जो है, ठीक है, उस वाले कंट्री का पार्ट जो है वो आ जाता है सब ट्रॉपिकल में। इसलिए इंडिया में क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। ये समझ में आ गया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, बट ये नहीं समझ में आया क्यों है। बस वही, तुम चंपू चिंटू। सर चिंटू चंपू है। हाँ हाँ वही। अभी देखो, मैं ये कह रहा हूँ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में का जो एरिया होता है ना वो काफी हॉट एरिया होता है और उसे ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो आधा इंडिया जो है, ये वाला है आधा इंडिया, ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, इसलिए यहाँ पर हो गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और उसके ऊपर हो जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है। ओके सर। अब सेकंड फैक्टर है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ता है, बता सकते हो? सर ऑल्टीट्यूड होता है हाइट। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मतलब कि माउंटेन पे चढ़ते हैं, तो ठंडा होता चला जाता है। तो जितनी हाइट पे कोई एक प्लेस होगा उतना ठंडा हो जाएगा। एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। जो तुमने बोला वो ठीक है। बट इसमें एक और पार्ट है जो तुम्हारे लिए, जो इसमें यहाँ समझना जरूरी है, वो है हिमालयाज की इम्पोर्टेंस। हिमालयाज जो है, तुम्हें पता है कि हिमालयाज जो है बहुत वहां पर बर्फीला एरिया, स्नोई एरिया है। ठीक है। अब वो क्यों है स्नोई एरिया? क्योंकि क्या होता है, कोल्ड विंड्स ब्लो फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये देख रहे हो, जो कोल्ड विंड्स हैं ये ब्लो होती हैं
और अगर ये हिमालयास नहीं होते तो ये कोल्ड विंड्स पूरे इंडिया में ब्लो होती और कहते हैं फिर इंडिया कोल्ड डेजर्ट होता। लेकिन बिकॉज हिमालयाज है तो ये हिमालयास इन कोल्ड विंड्स को रोक देते हैं और इन विंड्स को इंडिया पे ब्लो नहीं होने देते। उसकी वजह से इंडिया को वो कोल्ड फील नहीं करना पड़ता और इंडिया में पॉपुलेशन ग्रो कर पाती है। और इसीलिए इंडिया में जो विंटर्स होती हैं वो माइल्ड होती हैं, बहुत सीवियरली कोल्ड नहीं होती। अदरवाइज अगर ये हिमालयाज नहीं होते तो बहुत ही सीवियरली कोल्ड विंड्स होती यहाँ पर। कोल्ड विंटर होता और विंटर अनबियरेबल होता, आप सह नहीं सकते थे उस विंटर को। अब हमने कर लिया लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि जो लैंड सी से बहुत ज्यादा दूर होगी उसको सी का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मतलब सी क्या करता है, लैंड की गर्मी को ले लेता है। अगर लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो गई है तो उसको उस गर्मी को ले लेता है, और अगर बहुत ज्यादा ठंडी हो गई तो उसकी ठंडक को भी ले लेता है। उससे क्या होता है, लैंड पे ना बहुत ज्यादा गर्मी हो पाती है ना बहुत ज्यादा ठंडी हो पाती है, एक प्लेजेंट मॉडरेट वेदर रहता है। तो अगर कोई लैंड सी से बहुत ज्यादा दूर है तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। बट अगर कोई लैंड सी के पास है तो उसमें जो गर्मी और ठंड होगी वो मॉडरेट अमाउंट में होगी, वो एक्सट्रीम नहीं होगा। ये एक हम एनिमेशन से देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये लैंड है और सी है जो पास पास में है। ठीक है, दिन का टाइम है। दिन के टाइम पे क्या होगा, लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो विंड है वो ऊपर की तरफ ब्लो करेगी और फिर ये सी की तरफ जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो विंड्स है वो लैंड की गर्मी सी तक पहुंचा देंगी और लैंड जो है ठंडी हो जाती है। सेम हम एनिमेशन देखते हैं रात में क्या होता है, नाइट में। रात में जो है लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी तो सी जो है वो गर्म होगा। तो विंड जो है क्या होगा, जो वेपर्स हैं वो सी से निकलेंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी और फिर फाइनली लैंड की तरफ जाएंगी। इससे क्या हुआ कि सी ने अपनी थोड़ी सी गर्मी लैंड को दे दी। लैंड रात में बहुत ज्यादा ठंडी हो गई थी और उसने सी की थोड़ी सी गर्मी ले ली और इसलिए एक्सट्रीम कोल्ड नहीं हो पाएगा और लैंड में जो है मॉडरेट कोल्डनेस रहेगी। अब इसमें देखो, जैसे ये लैंड है, ये वाला एरिया, ये सी से कितना दूर है, ये देखो यहाँ से भी दूर है और यहाँ से भी दूर है। तो यहाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा। सेम ये जो एरिया है, ये एरियाज हैं। ठीक है, ये वो एरियाज हैं जो सी से बहुत दूर है। इंडिया की बात करें, जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, ये कोस्टल एरियाज में एक मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉम्बे है, यहाँ पर चेन्नई है, वहां ना बहुत ज्यादा हीट पड़ती है ना बहुत ज्यादा कोल्ड पड़ता है। दिल्ली यहाँ पर आता है, दिल्ली जो है वो सी से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए दिल्ली में बहुत ज्यादा हॉट भी होता है और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होते हैं? ओशन करंट्स होता है कि जब एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे ओशन करंट कहते हैं। ये एक आगे की क्लासेस में तुम इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे। यहाँ पर तुम इतना समझ सकते हो कि एक हॉट ओशन करंट होता है, एक कोल्ड ओशन करंट होता है। इस पिक्चर में जो रेड कलर में मार्क्ड है वो सारे हॉट करंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले जो एरियाज होंगे, ये वाले ये जो एरियाज होंगे यहाँ पर हॉट होगा, और बाकी एरियाज में जहाँ ब्लैक है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये सब जो है कोल्ड होगा। ओशन करंट्स के बारे में इतना काफी है अभी एट दिस स्टेज। नेक्स्ट फैक्टर है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, इन्हें रिलीफ फीचर्स कहते हैं। इनका क्लाइमेट पर फर्क पड़ता है। देखो कैसे, जैसे माउंटेन है, ये ओशन के पास है। अब क्या होगा, ओशन से विंड्स ऊपर ब्लो करेंगी मॉइस्चर लेते हुए और माउंटेन के पास जाएंगी और जहां पर वो बारिश बन के नीचे गिरेंगी। बट माउंटेन का जो बैक साइड है वहां पर तो कोई रेन ही नहीं हुई, उसे कहते हैं लीवर्ड साइड और इसे कहते हैं विंडवर्ड साइड। तो जो लीवर्ड साइड है, ये वाली साइड जहां पर कोई बारिश नहीं हो रही है, यहाँ का क्लाइमेट तो ऐसा रहेगा जैसे यहाँ कोई बारिश ही नहीं हुई, कोई ज्यादा वेजिटेशन ही नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो रिलीफ फीचर्स के थ्रू पता चलता है कि क्लाइमेट कैसा होगा। चिंटू सो तो नहीं गए? नहीं सर, मैं सब सुना है। अच्छा चलो बताओ सारे फैक्टर्स जो आज हमने किए। सर, आपने किया लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ, और किया था दूसरा, लास्ट कौन सा था? सर ओशन करंट्स। करेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब तुम सुन तो रहे थे। अच्छा ये बताओ, इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट होता है जो उसकी लैटिट्यूड से डिटरमाइन होता हो? सर लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो इंडिया में
ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होता है। करेक्ट। तो इसका मतलब तुम्हें आप समझ में आ गया। अब इसमें एक फैक्टर रह गया है, वो है प्रेशर एंड विंड। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि पूरा मानसून उसी से समझ में आता है, तो वो हम पूरी एक क्लास में करेंगे। ठीक है चिंटू, तो अब तक हम क्या कर चुके हैं, हमने वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस देखा था। हमने ये देखा कि क्लाइमेट इंडिया का कैसा है, मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। आज की क्लास में हमने डिफरेंट फैक्टर्स देख लिए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है। तो तुम्हें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट, रिलीफ। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रेशर एंड विंड्स। गुड चिंटू, अब तक तुमने काफ़ी अच्छा समझ लिया है। थैंक यू सर।